चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि आपके ऊपर यदि कोई फर्जी एफआईआर कर देता है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, यानी कि आपके ऊपर कोई झूठी केस कर देता है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। पूरी हम जानकारी लेंगे इसी वीडियो में। इन ससुरा को देखिए, चित बदली के चक्कर में मार पीट करके चले गया थाना में एफआईआर करने। आखिर इसको मालूम है एफआईआर क्या होता है? चलिए हम बता देते हैं। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए साथ में हम ये भी देख लेते हैं। इस ससुरी जो आलिया थी वो अलकतरावा से बहुत प्यार करती थी। अलकतरावा ससुरा छोड़ करके दूसरा लड़की पटा लिया, तो इसके ऊपर जो धारा लगेगा वो आईपीसी धारा 90 के तहत इसके ऊपर मुकदमा दायर किया जाएगा। और इतना ही नहीं, यदि ये ससुरा इसके साथ यदि लिव इन रिलेशनशिप में रहा होगा तो इसके ऊपर रेप का धारा भी चलाया जाएगा और रेप का धारा लगा कर इसको गिरफ्तार करके फांसी तक की सजा सुनाई जा सकती है। चलिए हम इस साथ में ये भी जान लेते हैं कि यदि आप किसी को एफआईआर करना होता है तो सबसे पहले हो जाता है पुलिस थाने में। अक्सर आप लोग सुनते होगा कि थाना, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, पुलिस जब तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा और आप मुजरिम रहिएगा तो बोलेगा कि यहीं था, ठीक है, यानी यही कांड किया था। लेकिन वहीं जब आपके पास पैसा हो जाएगा और आप घूस दे दीजिएगा कि रिश्वत दे दीजिएगा तो बोलेगा कि ना, ये इसका मतलब हुआ कि पहले था और बाद में ना, इसलिए इसका नाम पड़ा थाना। चलिए इसी थाना में रहते हैं दरोगा। दरोगा का आखिर मतलब क्या होता है वो समझाते हैं। दरोगा का मतलब होता है जैसे हुआ कि दरोगा, पढ़ने से आ रहा है स्पष्ट कि दरोगा, यानी द रो के द चाहे गा के द, लेकिन द, इसीलिए इनका नाम पड़ा दरोगा। इन ससुरा सके तो बाल बच्चे उजियाता नहीं है, कि इतना नहीं सब रिश्वत ले लेता है, गरीब को सताता है, इसलिए सबको बाल बच्चा आगे चल के कुछ नहीं कर पाता और ज्यों कहते रह जाता है। इसलिए बोला जाता है कि बिहार को यदि सुधारना है तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इन ससुरा सबको बुझाए तब बताओ। पुलिस थाने में जाकर के वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। देखना है ससुरा को, बिहार में दारू बंद है फिर भी ये मार करके सो गया है। क्या जो तुमको कुछ मालूम है? यहाँ पे लोग याचिका दर्ज करवाने आए हुए हैं, एफआईआर लिखवाने आए हुए हैं, तुम सो गया है पूरा। देखिए इस तरह का तो है, ये बिल्कुल लेटरिंग में सोया हुआ है सब पुलिस। बिहार पुलिस का यही कारनामा है। ये ससुरा से अपने आप को एसपी समझते हैं। इनको ये भी मालूम नहीं है कि 154 धारा के अंतर्गत इनको मुकदमा दायर करना बहुत जरूरी होता है। चलिए हम बता देते हैं कि ये आपके मुकदमा को दायर नहीं करते तो आप कहाँ लेकर के जा सकते हैं। ये यदि आपके मुकदमा को दायर नहीं करते हैं पुलिस थाना, आप डीएसपी के यहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं। वहाँ पे आपके मुकदमा को दर्ज कर ली जाएगी। यदि वो भी आपकी बात को नहीं सुनते हैं तो आप इनकी बात को लेकर के और अपनी एफआईआर को लेकर के आप एसपी के पास जा सकते हैं। ये बड़े बहुत वाले लोग होते हैं, इनकी जल्दी घूस उस कोई नहीं दे पाता क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल के होते हैं। ये सब मंत्री विधायक के बात को मानते हैं। यदि आपकी एसपी भी नहीं सुनते तो आप मजिस्ट्रेट में जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट में धारा 166 के 1 के अंतर्गत आपके मुकदमा को दायर की जाएगी और आपके मुकदमा के जांच के लिए फिर आपको पुलिस के पास भेज दी जाएगी और यहाँ से पुलिस आपकी जांच पड़ताल कर लेगी। आप चाहे तो इसी कोर्ट में एंटीसिपेटरी बिल यानी कि अग्रिम जमानत भी ले सकते हैं और अग्रिम जमानत लेकर के अपने बेगुनाही का सबूत भी दे सकते हैं वहाँ पे जाकर के। और उसके अग्रिम जमानत लेने के बाद आप पुलिस के सामने घूम सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। पुलिस को दिखा सकते हैं, देखिए चाचा, देखिए भैया, आपको कुछ नहीं कर सकता पुलिस, क्योंकि आपके पास एंटीसिपेटरी बिल कोर्ट द्वारा दिया गया है। चलिए अब हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि झूठी एफआईआर कैसे किया जाता है। चलिए आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दुबनु पकड़ लिया, आपसे में लड़ रही है, झोटा झोटी कर रही है और झोटा झोटी करते करते आपस में मुड़ी में गुलौरी फुला ली है। इसके बाद ये जो बकलोलिया है इसके पति के ऊपर एफआईआर कर दी जा करके, जबकि इसका पति कुछ दिन से विदेश रह रहे हैं, तो झूठी एफआईआर हुआ। अब इससे कैसे बचा जाएगा? अब इसके पति झूठी एफआईआर से बचने के लिए अपने बेगुनाही का सबूत देंगे। बेगुनाही का सबूत कैसे देंगे? जैसे मान लिए कि वो विदेश में रह रहे हैं तो विदेश का पिक देंगे, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देंगे, या अपने दोस्त के पास है तो दोस्त के साथ वाला फोटो देंगे। उनके दोस्त गवाही देंगे तो आसानी से बच सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि जिनके ऊपर झूठी एफआईआर है वो जज के सामने जाकर के कहेंगे कि जज साहब हम बेगुनाह हैं। तो यही गाँव में कहानी कहा जाता है कि रोए के रहनी तले औखिए खुदा गल, वह इनको जेल में पकड़ करके ठेल दिया जाएगा। जिनके ऊपर झूठी एफआईआर है वो खुद न जाकर के किसी रिश्तेदार या अपने पापा को भेज सकते हैं वहाँ पे जाने के लिए। तमाम बेगुनाही का सबूत देने के बाद यदि आप बेगुनाह ठहरे जाते हैं तो इसी के ऊपर मानहानि का दावा सेक्शन 500 के तहत आप ठोक सकते हैं। और उसके बाद भी यदि ऐंठ रहा है वो तो 211 के तहत उसके ऊपर एफआईआर भी कर सकते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और रियल एनालिसिस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।